दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं माइंड स्टडी सेंटर के एक नई क्लास लेकर हिंदी की। जहां तक कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी लेवल की, मतलब कि जो हिंदी आती है यूपीएससी में या फिर यूपीएसआई के इस समय फॉर्म चल रहे हैं, सारे लोगों ने डाल रखे हैं, तैयारी में भी लगे हैं। तो यूपीएसआई के लिए हमने व्याकरण का सेशन अलग स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम व्याकरण को टच करते हुए हिंदी साहित्य देखेंगे और हिंदी साहित्य भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। उधर तो व्याकरण चल ही रही है और हिंदी साहित्य भी देखते हैं। यूपी टेट, एस्टेट और आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपकी हो गई यूपी ट्रिपल एससी की आरओ, एआरओ, इन सब में आने वाली है। जो कि महत्वपूर्णता को देखते हुए इस क्लास को लेते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि भाषा क्या होती है, हिंदी भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ और कैसे कैसे इसके युग बदले, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो पहले हम थोड़ा सा व्याकरण देख लेते हैं। तो हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं बेटा हिंदी, तो हिंदी जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, व्याकरण। और व्याकरण में बेटा आता है सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आप जानते ही हैं, वर्ण से मिलकर शब्द बना और शब्दों से मिलकर वाक्य बना। ये हमने व्याकरण में पढ़ा रखा है और वहाँ पे पढ़ाएंगे भी इसके बारे में, और सारी जानकारियाँ आपको देंगे। अब जो ये वाक्य होता है बेटा, यहाँ पे दो चीज़ें तो कंपलसरी, एक वाक्य और दूसरा वाच्य। और वाक्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं इनको आप ना नोटेड डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि जब उधर हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं आपको, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको रिलेटेड मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे भी। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है बेटा वाक्य में क्या क्या आते हैं। पहला तो आ जाता है संज्ञा, और संज्ञा के क्या दो भाग होते हैं, एक लिंग और दूसरा वचन। व्याकरण में हमको पढ़ाना है और सारी चीज़ें यूपीएसआई में आने वाली हैं। टारगेट तो हमने पूरा यूपीएसआई को ही रखा है, इसलिए प्लीज़ कंसंट्रेटेड होकर क्लास लीजिए, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ के एग्जाम में नहीं जाते तब तक वहाँ पे ना करने का मज़ा नहीं आता। आप बैठे हो और आप कन्फ्यूजन में हो, अब तुक्का मारने से तो काम हो नहीं रहा कि बस बैठे हो जय माता दी लगाए और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको एक माइनर में सिलेबस बना के ख़त्म करना होता है। तो जैसे यूपीएसआई का हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं तो उसका ये एक पैटर्न है। ये वाला पैटर्न जो है बेटा, ये आता है आपका व्याकरण में, ये सारा का सारा आता है आपका व्याकरण में। जैसे आपका हो गया व्याकरण में वर्ण हो गया, शब्द हो गए, वाक्य हो गए, वाक्य के कितने पार्ट्स हैं, ये सब क्या हो गया, व्याकरण में आता है। और इधर बेटा जब हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसका भी एक पैटर्न है, एक एक काल करके देखते जाएंगे। तो इसलिए बेटा जो भी करो एक पैटर्न बना के, बेसिक रूल रेगुलेशन बना के, उसे आप एक एक करके सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो वो सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम में आप कर रहे होंगे तो सारी चीज़ें आपको विजुलाइज होंगी, वहाँ पे करने में मज़ा आएगा। वरना फिर वही होगा, बैठ के बगल वाले का मुँह ताकूं कि भाई ये पढ़ के आया लगता है। अच्छा, एक्चुअली वो भी नहीं पढ़ के आया होता, लेकिन फिर भी हम देख रहे होते शायद दिख जाए कुछ, और वो भी गोचगाछी कर रहा होता है, क्योंकि 100 में से कोई 20 से 25 बच्चे पढ़ के जाते हैं, बाकी तो ऐसे ही दौड़ में निकल जाते हैं कि चलो दौड़ने चल दिए हैं। और कुछ लोग ऐसी तैयारी किए होते हैं जिनका तैयारी का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ वहाँ का उल्टा सीधा पढ़ के बैठे। यार 6 महीने से तैयारी किए हैं सीना तान के, कहाँ, यूट्यूब पे किए हैं। कैसे, ये वाली क्लास देख लिए, वो वाली। अरे बेटा किसी एक टीचर की एक क्लास आप पकड़ के चलो जिसने सब कुछ पढ़ाया हो, या फिर किसी एक कोचिंग की आप क्लासेस पकड़ के चलो जिसने सब कुछ पढ़ाया हो, और उसको आप एक तरफ से पूरा करिए। जैसे ही आप उसको एक तरफ से पूरा करेंगे ना, डे बाय डे, और रिवीजन भी साथ में करते रहेंगे, तभी मज़ा आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग भटक गए थे थोड़ा सा समझाने के चक्कर में। उसके बाद वचन के बाद आता है सर्वनाम, सर्वनाम के बाद आता है विश्लेषण, फिर क्रिया विश्लेषण, फिर अव्यय, निपात, कारक, प्रत्यय और उपसर्ग। ये सब के सब पार्ट किसके हैं बेटा, व्याकरण के हैं। जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताएंगे। दूसरे सेशन में चल रहे हैं जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, हमारा उसमें प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगे हम। और इधर आ जाता है बेटा आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में बेटा कौन कौन सी पार्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि और समास। ये सब चीज़ें आपसे सामान्य हिंदी से पूछी जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें रचनाएं एवं रचनाकारों का परिचय तथा युगीन परिचय आपको देना होगा कि युगों एक युग के बाद दूसरा युग कैसे आया, दूसरे युग के बाद तीसरा युग कैसे आया, ये सामान्य परिचय आपको देना होगा। सामान्य परिचय मतलब कि इसकी बेसिक जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए।
तो बेटा आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, और दम लगा के क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखेंगे, क्योंकि तैयारी करने वाले जितने लोगों के पास ये पहुँचेगी, ज्ञान पहुँचेगा और वो लोग करने की कोशिश करेंगे। तो कापी एक आप रख लीजिए अपने पास, और जो भी आपको लगता है कि हमें नोटेड डाउन करना चाहिए, मोस्टली चीज़ें आप नोटेड डाउन कर लो, क्योंकि दोबारा वीडियो तो आप रिपीट करके देखने से न रहे। तो आप एक काम करो, कापी और पेन लेके बैठ जाओ और वीडियो के साथ साथ जो भी आपको नोट्स बनाने हो बनाते चलिए। तो आइए देखते हैं कुछ आगे का, क्या कुछ हम लोग क्रिएट करते हैं। व्याकरण पहले जान लेते हैं कि व्याकरण क्या होती है। हम लोग जानने वाले थे भाषा का व्याकरण, मतलब कि व्याकरण क्या होता है। किसी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने एवं बोलने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनके समाहित रूप में जो एक शास्त्र निकल के आता है, जो एक शास्त्र बनता है, उस शास्त्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, किसी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने एवं बोलने के लिए जो नियम बनाए गए, उनको समाहित करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ये आप अपने परिचय के लिए, अपने जानकारी के लिए नोटेड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। इसमें पहला हम चीज़ जो देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या देखेंगे बेटा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो क्या होता है हिंदी साहित्य का इतिहास बेटा? जहाँ से हिंदी साहित्य को पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ किया गया, वहाँ से लेकर अब तक की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं रचनाकारों के क्रमानुसार विवरण को हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। कहने का मतलब कि जहाँ से हम हिंदी साहित्य को पढ़ना स्टार्ट किए, पढ़ाना स्टार्ट किए, एवं जो जो घटनाएं हुई, क्योंकि एक के बाद एक नए नए कवि आते गए, उनके साथ कुछ हुआ, कुछ उनको पुरस्कार मिला, या उनकी कुछ रचनाएं ऐसी रहीं जो आज भी स्मरण की जाती हैं, या फिर उनकी कुछ ऐसी रचनाएं जो कालांतर के लिए हमारे जहन में बस गई हैं। तो ऐसी रचनाओं का भी हम जिक्र करेंगे जो बहुत फेमस हो गई हैं, और रचनाकारों का भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसी क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं बेटा। आइए थोड़ा सा अब और देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कब से आई, कैसे आई, आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं बेटा। हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें ख़त्म करते चलेंगे, और आपका काम यही है कि हमारी क्लास ले रहे हैं तो क्लास लीजिए, नोट्स बनाइए, उसे कल रिवाइज भी करिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो क्लास आपके दिमाग से निकल जाती है। आप भगवान तो है नहीं कि सारी चीज़ें पढ़ लिए याद हो गए एक बार में, वरना सब आइंस्टीन ही बन जाते, न्यूटन ही बन जाते। तो होता क्या है कि कोई चीज़ अगर हम आज पढ़े हैं तो कल उसको रिवाइज करें, फिर आने वाले समय में जैसे आज का पढ़ा हमने कल रिवाइज किया, और जो कल पढ़ा परसों उसको कल वाला भी और आज वाला भी परसों रिवाइज करें। और इसी तरह जब आप उसके अगले दिन पढ़ें तो फिर उसके अगले दिन तीनों दिन का रिवाइज करें। ऐसे करके आप हफ्ते में संडे के दिन एक रिवाइजेशन ऐसा रखिए कि पूरे हफ्ते भर का रिवाइज करिए, फिर 15 दिन में पूरे 15 दिन का रिवाइज करिए। ऐसे करते करते ना जब आपका पूरा 1 महीने निकल जाएगा, 1.5 महीने निकल जाएगा, तो आपको रिवाइज करने में टाइम भी कम लगेगा और चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल बड़े जल्दी से होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य मतलब कि लेखन की हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा मतलब कि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा कब आई, कैसे आई, और किन किन लोगों ने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास और कैसे कैसे लिखा, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी, क्या इनका नाम था भैया, गारसा द तासी द्वारा इस्तवार द ला लिटरेब्यूर इंडुई ए हिंदुस्तानी नाम से लिखा गया। क्या नाम था भैया इसका, नाम ही बड़ा कठिन है। इतवार द ला लिटरेयूर इंडुई ए हिंदुस्तानी नाम से लिखा गया था। पहला ग्रंथ मतलब कि पहला इतिहास जो हिंदी का लिखा था एक फ्रेंच विद्वान थे गारसा द तासी, इनके द्वारा लिखा गया था। और उसके बाद जो मतलब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वास्तविक अर्थों में हिंदी जो है हमारी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास अंग्रेज विद्वान, क्या नाम था उनका, अंग्रेज विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, क्या नाम था इनका, जो रियल में लिखा गया है, मतलब कि पहली बार अंग्रेजी भाषा में देखा जाए वास्तविक तरीके से जिसने लिखा है उनका नाम था क्या, जॉर्ज ग्रियर्सन
ये एक अंग्रेजी मतलब कि इंग्लिश राइटर थे और इन्होंने जो लिखा था, इनकी बुक का जो नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इन्होंने लिखा था। और इसकी भाषा क्या थी बेटा, ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। यह ग्रंथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा गया था। कहने का मतलब कोई पत्रिका थी बेटा, और उसमें जो विशेषांक नहीं था, आज भी आप गृह शोभा वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें विशेषांक दिया होता है, तो विशेषांक में आता था और उसी के लिए लिखते थे कि कैसे कैसे हिंदी का इतिहास हुआ, हिंदी साहित्य का इतिहास बढ़ता गया, पहले क्या था, अब क्या होता गया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है और अभी तक क्या हो रहा है, वो ऐसे ही लिखते चले जा रहे थे। तो ये इंग्लिश भाषा में लिखा गया। और किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास जो लिखा गया उसका नाम है बेटा शिव सिंह सरोज। क्या नाम है, शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर, क्या नाम था इनका, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई है। और ये रहा भारतीय हिंदी साहित्य और का इतिहास। अभी तो हम लोगों ने देखा हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई। अभी हम लोगों को देखना है हिंदी साहित्य के ग्रंथ कैसे आए। इन सारी चीज़ों को कल हम पढ़ाएंगे आपको 7 AM, और हो सकता है तो लाइव आके पढ़ाएं, नहीं तो फिर हम वीडियो बना के डाल देंगे। आप लोग देखिए और हमारे साथ डेली टू डेली आप क्लास लेते रहिए, देखते रहिए। हिंदी हम आपको पूरा रटा देंगे। और UPSI क्या, आप UPSSC का RO ARO का भी एग्ज़ाम देंगे, वहाँ भी आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। कल मिलते हैं सुबह 7 बजे एक नई क्लास के साथ। और हम जो सुबह 7 बजे पढ़ाएंगे वो हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, और जो 10 बजे क्लास आएगी वो होगी हिंदी व्याकरण। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, अलविदा। मिलते हैं कल एक नई क्लास के